हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो अभी हाल में ही HPRCA के द्वारा TGT आर्ट्स की जो कमीशन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, उसकी DV के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, ये तो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें वेरिएशन की पॉसिबिलिटी 110% है। 2-3 नंबर्स की वेरिएशन की पॉसिबिलिटी इसमें बनती है। ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ पहले ही बता दूं। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस बनी हुई हैं, सबने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नॉलेज, अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। मैंने भी काफ़ी रिसर्च करा है, बहुत सारी यूट्यूब की लगभग मैंने सारी वीडियोस देखी हैं, प्लस जितना डाटा मैं कलेक्ट कर सकता था। फेसबुक में भी मैंने बहुत सारा ऐसा कंटेंट देखा जो इसके रिगार्डिंग था। उन्होंने भी पोल के माध्यम से डाटा कलेक्ट करा था, वो भी मैंने उठाया है। मोस्ट ऑफ डाटा मेरा सेकेंडरी है और प्राइमरी डाटा मेरा बहुत कम है, लेकिन उन सभी को एनालिसिस करके और जो मैंने पैटर्न को देखा है इस एग्ज़ाम के इस बार, उसी के बेस पर मैंने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। आप सभी को बहुत अच्छे से नॉलेज है कि क्या पैटर्न था, कितने मार्क्स का पेपर था, कितनी सीट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मैं डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा, लेकिन फिर भी कुछ एक दो बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि ये पेपर में, ये जो पेपर था आप सभी को पता है कि इसमें टोटल जो मार्क्स हैं वो हंड्रेड्स हैं। तो 100 मार्क्स का ये पेपर है। हर एक क्वेश्चन के लिए हाफ मार्क दिया गया है, टोटल क्वेश्चंस क्योंकि 200 थे। और सबसे जो इसमें अच्छी चीज़ थी वो थी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो उस और जो तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो इस एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट करती है वो नॉर्मलाइजेशन। बहुत सारे लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता होगा। जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो उसमें फिर उस पर नॉर्मलाइजेशन की जाती है। तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर जो मार्क्स हैं उसमें भी वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि किसी शिफ्ट में हो सकता है पेपर डिफ़िकल्ट हो और किसी शिफ्ट में हो सकता है पेपर थोड़ा इजी आया हो। ऑल ओवर पेपर को जो एनालाइज किया गया है वो मॉडरेट लेवल का पेपर था, लेकिन स्टिल लेंथी पेपर था। तो टाइम कंज्यूमिंग था, टाइम लग रहा था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से नंबर्स में वेरिएशन होगी। तो ये तो लक की बात है, किसके किसका एग्ज़ाम कैसा था, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे, वो एक अलग सिनेरियो है, वो भी हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। और मैंने एक चीज़ नोट करी, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कट ऑफ एक्सपेक्टेड 35 भी बता दी है और 32 भी बताई हुई है। मुझे नहीं समझ आया कि क्यों ऐसी वीडियोस बनाते हैं जबकि नॉलेज ही नहीं है। अगर आप इसका जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन था, अगर उसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें पासिंग क्राइटेरिया रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर हम पिछले एग्ज़ाम को देखें जो HPPSC ने PGT का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, उसमें किसी भी तरह का कोई पासिंग क्राइटेरिया ही नहीं था। तो 2-2 नंबर वाले, 5-5 नंबर वाले भी लेक्चरर लगे, जबकि पासिंग क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें जो जर्नल के लिए पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है वो 45% है। अगर 100 में से 45% अगर आप निकालें, यानी कि 45 मार्क्स, अनरिजर्व में जिसके नंबर 45 से कम है वो तो वैसे ही बाहर है। उसे किसी भी तरह का एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो नहीं देखनी चाहिए। सेकंड, जो आपका अदर कैटेगरीज हैं उनके लिए 40% का जो पासिंग क्राइटेरिया रखा है। तो जिनके नंबर 40 से कम हैं उन्हें भी इस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करनी चाहिए। तो पासिंग क्राइटेरिया को ज़रूर देखें, उसी के बाद ये कट ऑफ चेक करें। इससे पहले कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसमें मैंने दो तरह की कट ऑफ बनाई है। एक इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और दूसरी जो है वो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जिसके हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
तो आपको पता है कि जो टोटल पोस्ट हैं वो हैं 425। अगर हम उनको इनटू 3 करते हैं तो 1275 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। तो जर्नल अनरिजर्व की बात करें तो अगर किसी के मार्क्स 57 प्लस हैं उनको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 54 प्लस, जर्नल जर्नल वर्ड्स फॉर फ्रीडम फाइटर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 51 प्लस अगर है तो एक अच्छा सेफ स्कोर है। उसके बाद ओबीसी अनरिजर्व की बात करें तो 53 प्लस, ओबीसी बीपीएल की बात करें तो 49 प्लस, ओबीसी फ्रीडम फाइटर की हम बात करें तो 47 प्लस, एससी अनरिजर्व की बात करें तो 52 प्लस अगर किसी के हैं तो एक सेफ स्कोर है, उनको डीवी के लिए कॉल डेफिनेटली आएगी। एससी बीपीएल की बात करें तो 45 प्लस, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 43 प्लस, एसटी अनरिजर्व की बात करें तो 47 प्लस एंड एसटी बीपीएल की बात करें तो 41 प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं तो एक सेफ स्कोर माना गया है। अब हम बात करेंगे फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसके बेस पे आपकी सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए डेफिनेटली होगी। अगर हम जर्नल अनरिजर्व की बात करें तो ये एक मेरिट कैटेगरी है। अगर कास्ट के जो कैटेगरी है उनके कैंडिडेट के मार्क्स अगर ज़्यादा आते हैं तो वो भी अनरिजर्व की सीट पे काउंट किए जाएंगे। तो मेरिट बेस्ड के ऊपर ये सारी आपकी कट ऑफ बनेगी। और दूसरी बार कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो पूछ भी रहे थे कि डीवी के मार्क्स लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं डीवी के कोई भी नंबर नहीं लगेंगे। जो आपके मार्क्स इस एग्ज़ाम में होंगे उसी के बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी और आपकी सिलेक्शन की जाएगी। अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जर्नल अनरिजर्व में अगर किसी के 66 प्लस है, इसमें एक दो नंबर की आप वेरिएशन रख सकते हैं, लेकिन अगर 66 प्लस अगर किसी के हैं तो 100% कहीं ना कहीं उसकी सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो बन रही है। ईडब्ल्यूएस में 60 प्लस, जर्नल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 57 प्लस, ओबीसी अनरिजर्व में 55 प्लस, ओबीसी बीपीएल में 53 प्लस, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 50 प्लस, एससी अनरिजर्व में 58 प्लस, एससी बीपीएल में 50 प्लस, एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर में 48 प्लस, एसटी अनरिजर्व में 54 प्लस, एसटी बीपीएल में 46 प्लस अगर किसी के मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं इनकी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी के जो चांसेस हैं 95% टू 99% बनते हैं। बाकी 1-2% का वेरिएशन की पॉसिबिलिटी रहेगी ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन, जो कि आप